हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। आज बात करने वाले हैं फिर से एक बार लेसन प्लान की, जो कि स्टोरी टेलिंग एज पेडागोजी पे। और आज का जो लेसन प्लान है वो इंग्लिश में होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने लेसन प्लान हिंदी में बताया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज बात कर लेते हैं कि आप अपने स्टोरी टेलिंग एज पेडागोजी के लेसन प्लान को इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। एक पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सब कुछ बताने वाली हूँ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए फिर बिना देरी के हुए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए मूव करते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। तो लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है बिल्कुल सेम है जैसे मैंने हिंदी में बनाया हुआ था, बस यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में दिखेंगी। तो ऊपर में मैंने हेडिंग दे दिया है स्टोरी टेलिंग एज पेडागोजी, और उसके बाद में आपको ये जो 6 चीज़ें हैं वो लिखनी ज़रूरी हैं। टीचर, सब्जेक्ट, लेसन या फिर टॉपिक, और स्कूल, क्लास एंड एस्टिमेटेड ड्यूरेशन। तो टीचर में आपका नाम होगा, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ाते हो। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी और इंग्लिश में ही स्टोरी बनेगा, आप चाहे तो साइंस, SST, मैथ सबकी स्टोरी बना सकते हैं। और लैंग्वेज जो है लेसन प्लान का, जो आपका दिल करे वो आप चूज कर सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। मैंने यहाँ पे टॉपिक चुना है 2 गोट्स, 2 बकरियों की कहानी। स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना है आपको, अपने स्कूल का नाम। क्लास मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, क्लास 2 से मैंने लिया हुआ है। एंड देन एस्टिमेटेड जो ड्यूरेशन है मैंने 35 मिनट्स दिया है, आप अपने हिसाब से दे देंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि होता है सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पे जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी स्टोरी को जब आप पढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मतलब सही होती है, बच्चे सीख पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट में मैंने लिखा है टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जान पाएंगे। टू इंक्रीज द राइटिंग स्किल एंड वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों का जो लेखन कौशल है और जो बोलने का कौशल है, या फिर जो वर्ड मीनिंग्स है, शब्दार्थ होते हैं, उनमें उनकी पकड़ जो है मजबूत बनेगी। इसी तरह से 3-4 ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है, आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, एंड यहाँ पे भी 3-4 पॉइंट्स मैंने दिया हुआ है। जैसे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में बच्चे क्या सीख पाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपका मेन देना होता है कि अगर आप इस टॉपिक को पढ़ा रहे हो तो इस टॉपिक से बच्चे क्या क्या सीख पाएंगे, उसी चीज़ से रिलेटेड है ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है जैसे एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूमैनिटी टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं समझाऊंगी कि ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है। एंड टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये समझने के लिए मिलेगा कि शांति का मतलब क्या है। इसी तरह से 2-3 पॉइंट मैंने दिया हुआ है। एंगर ज़्यादा ज़रूरी है, एंगर अगर आप करते हो तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे पीसफुल माइंड रखते हो तो क्या होगा। इस तरह की जो जानकारी है वो यहाँ पे बच्चों को देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा टीचिंग एड्स, यानी कि TLM कह सकते हैं इसे अपना। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर और फ्लैक्स पेपर। इतनी सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आपने मेरी हिंदी का लेसन प्लान देखा होगा तो वहाँ पे मैंने और भी कई सारी चीज़ें इस्तेमाल की थी। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपना लेसन प्लान कैसे बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपना टीचिंग एड्स चुनेंगे। अब बात करते हैं प्रीवियस नॉलेज की। तो प्रीवियस नॉलेज का मतलब होता है कि पूर्वा ज्ञान, बच्चे कितना जानते हैं इस टॉपिक के बारे में जिसको अभी आप उन्हें पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोपोज्ड क्वेश्चन दिया है, यानी कि अनुमानित प्रश्न, और बगल में दिया है मैंने पॉसिबल आंसर, यानी कि जो भी संभावित आंसर बच्चों से मिलेगा वो। तो इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। जैसे डू यू गेट एंग्री, तो बच्चे जवाब देंगे यस समटाइम्स आई गेट एंग्री। और इसी तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैं पूछती जाऊंगी। एंड फाइनली मैं जो मेरा टॉपिक है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन करूंगी। मतलब जो भी आपका प्रीवियस नॉलेज होगा, बच्चों का जो भी प्रीवियस नॉलेज होगा, उससे पूछते पूछते आपको जो करंट आपका टॉपिक है उससे रिलेट करना है, ताकि बच्चों को पता चले कि भाई आज का टॉपिक है क्या। ये आपने कर लिया, प्रीवियस नॉलेज का कॉलम बना लिया आपने। आप चाहे तो इस तरह से कॉलम भी बना सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर भी लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि आप सब्जेक्ट की, विषय की उद्घोषणा करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी, फ्रॉम दिस स्टोरी यू विल नो वेदर एंगर हैज मोर पावर और पीस।
इस स्टोरी को मैं बताने वाली हूँ बच्चों को, और मैं उनसे बोलती हूँ कि अगर आप इस स्टोरी को सुन लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस में ज़्यादा शक्ति है, गुस्सा में या फिर शांति में। उसके बाद में प्रेजेंटेशन तैयार करना है आपको। यहाँ पे 4 कॉलम मैंने बनाए हुए हैं, आप बिल्कुल बना सकते हैं सेम टू सेम। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी देनी है, मतलब आपने स्टोरी कहाँ से ली है, कह सकते हैं कि क्रेडिट देना है स्टोरी को। उसके बाद में ब्लैक बोर्ड में आपको स्टोरी का जो टॉपिक है वो लिख देना है। अब नीचे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने टीएलएम बताया था कि मैं फ्लैश पेपर इस्तेमाल कर रही हूँ इस स्टोरी के लिए, तो मैं फर्स्ट फ्लैश पेपर यहाँ पे दिखाती हूँ। मैंने लिखा हुआ है बकायदा, टीचर शोज द फर्स्ट फ्लैश एंड स्टार्ट्स द स्टोरी। मैंने फ्लैश यहाँ पे दिखाया। अब स्टोरी शुरू हो जाती है। There were 2 goats, one was black, one was brown. One day he was passing through a bridge over a waterfall. इस तरह की स्टोरी शुरू होती है। बच्चे काफी ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी मैंने लिखा हुआ है, चिल्ड्रंस आर लिसनिंग द स्टोरी वेरी अटेंटिवली। बहुत ही ध्यान से बच्चे सुन रहे हैं। स्टोरी सुनाते सुनाते उसका फर्स्ट पार्ट जब खत्म हो जाता है तो मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी कराती हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। जो भी स्टोरी मैंने अब तक बताई है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा है और बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं दूसरा पार्ट शुरू करती हूँ और यहाँ पे मैं अपना दूसरा फ्लैश दिखाती हूँ बच्चों को। फिर यहाँ से मैं स्टोरी पढ़ना शुरू करती हूँ। बच्चे अभी भी ध्यान से सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ही पार्ट आगे बढ़ रहा है, देखना है कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, वो भी आपको यहाँ मेंशन करते चलना है। अब मैं स्टोरी के तीसरे पार्ट में पहुंचूंगी और तीसरे पार्ट में भी मैंने एक फ्लैश लगाया हुआ है ताकि बच्चों को पता चले कि जब पार्ट बढ़ रहा है तो फ्लैक्स भी बढ़ रहा है या फिर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे भी बच्चे अच्छे से ध्यानपूर्वक कहानी सुन रहे हैं। जब पूरी कहानी मैं यहाँ खत्म कर लेती हूँ तो फिर से एक एक्टिविटी मैंने करवाई है, यानी कि पूरी कहानी को लेकर के मैंने यहाँ से फिर से एक्टिविटी करवा दी। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन और पूछ लिए तो ताकि मुझे पता चले कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे या फिर नहीं ले रहे थे। तो आप भी इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछ सकते हैं जो कि आपके स्टोरी से रिलेटेड होते हैं। और लास्ट में आ जाता है आपका मोरल, जो कि है एंगर इज द रूट ऑफ सॉरो, पीस इज द माइन ऑफ हैप्पीनेस। तो ये जो मोरल है आपको बच्चे को अच्छे से समझा देना है और यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म हो जाता है। प्रेजेंटेशन में आपको बस दिमाग में ये रखना है कि आप जब क्लास में एंटर करोगे किसी भी स्टोरी को सुनाने के लिए, तो आप ऐसा क्या करोगे कि बच्चे आपसे कनेक्ट हो पाए, या फिर आप किस तरह से स्टोरी को सुनाएंगे कि जिसमें बच्चे सम्मिलित हो पाए। तो इस तरह का आपको अपना माइंड सेटअप करना है और सारी चीजें आपको प्रेजेंटेशन में लगा देनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं इटरेशन की, मतलब पुनरावृत्ति। जो भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन में हमने स्टोरी बताई हुई है उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे बच्चों को याद दिलाते हैं और एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं, लेट्स रिकॉल टाइप का। जैसे कि फाइटिंग एंड क्वारलिंग काउजेज हार्म टू इटसेल्फ। अगर आप लड़ते हैं झगड़ते हैं तो ये खुद को हानि पहुंचाता है। मैंने और भी कई सारी चीजें लिखी हैं यहाँ पे, जैसे वाइस एंड स्ट्रॉन्ग इज द वन हु रिमेन्स काम, मतलब कि बुद्धिमान और मजबूत वही होता है जो कि शांत स्वभाव का होता है। तो इस तरह से कई सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख करके रखी हुई हैं। हो सकता है सेंटेंस में थोड़ा सा मिस्टेक हो, इधर उधर हो, तो आप अपने हिसाब से उसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं होमवर्क की। तो होमवर्क में आप कुछ भी दे सकते हैं। हिंदी का जो लेसन प्लान है उसमें मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि स्टोरी से रिलेट करते हैं, तो आप भी अपने हिसाब से आपका जो दिल करे आप होमवर्क में दे सकते हैं। लास्ट में एक पॉइंट मैंने ऐड किया है जो कि है टीचर सेल्फ असेसमेंट का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक लेसन प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी उसमें रह जाती है। तो यहाँ पे टीचर को मौका मिल जाता है कि वो अपनी गलती को सुधार सके और नेक्स्ट लेसन प्लान में सेम मिस्टेक वो ना करे। जैसे मैंने जब अपना सेल्फ असेसमेंट किया तो मुझे यहाँ पे कुछ चीजों का पता चला, जैसे सम चिल्ड्रन वर नॉट इंटरेस्टेड बाय जस्ट टेलिंग द स्टोरी, सो नेक्स्ट टाइम आई विल यूज मोर जेस्चर वाइल टेलिंग द स्टोरी। जब मैं स्टोरी पढ़ा रही थी तो कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे केवल फ्लैश को देख करके, तो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी कि फ्लैश का इस्तेमाल तो मैं करूंगी, प्लस मैं अपना हैंड मूवमेंट्स और मेरा जो एक्सप्रेशंस है उस पर मैं ज्यादा मेहनत करूं ताकि बच्चे और अट्रैक्ट हो पाए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो लेसन प्लान में हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, जिसे आप सेल्फ असेसमेंट के दौरान लिख सकते हैं और उसे फिर आगे के लेसन प्लान में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बस यहीं पर हमारा लेसन प्लान जो है इंग्लिश का खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो इंग्लिश का लेसन प्लान है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और भी कई सारे लेसन प्लान अभी आने वाले हैं, जैसे मुझे रिक्वेस्ट आई है मैथ्स का लेसन प्लान या फिर साइंस का लेसन प्लान, तो वो भी धीरे धीरे आपको मिल जाएगा।
अगर ये लेसन प्लान आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, तो आप ज़रूर इसे एज़ एन एग्ज़ाम्पल लीजिए और इसी की तरह अपनी स्टोरी बनाइए। सेम टू सेम बिल्कुल मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये किसी और का लेसन प्लान है जो पहले से ही सबमिट हो चुका है, वरना फिर आपका और किसी और का मिक्स हो सकता है। आप मुझे बताइए कि आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा है, और अगर लगता है कि हाँ वीडियो नॉलेजेबल है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स है, अगर आपको मन करता है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।